नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने एसएससी सीएचएसएल के प्रैक्टिस बैच पर। हम लोग इस बैच पर मैथ और रीजनिंग को अल्टरनेट डेज पर एक मॉक टेस्ट की तरह सॉल्व करते हैं, जिसमें 25 क्वेश्चंस होते हैं और उसकी अपनी परफॉर्मेंस को एनालिसिस करके आगे अपने इम्प्रूवमेंट पे काम करते हैं। आज का जो टर्म है, आज हमारे रीजनिंग का टर्म है, ठीक है। और रीजनिंग जैसा कि आप सबकी बहुत अच्छी है, तो उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन भी आप उसी तरह से लगभग 22 या 23 के ऊपर की स्कोर करके आगे बढ़ोगे, ठीक है। आज का भी सेट बढ़िया है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेट, और आता है आपके सामने रीजनिंग का पहला क्वेश्चन। चलिए लगाइए, ठीक है। विद इन टाइम जो ये सर्कल चल रही है, इस सर्कल के खत्म होते होते आंसर आ जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। और रीजनिंग आप लोग की है भी अच्छी इतनी कि आंसर वैसे भी आ जाएंगे। चलिए, तो क्या आंसर है सर इसमें, देखते हैं। यहां पर जो डिटेलिंग हो रही है, जो हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस पे अगर हम ध्यान दें, जैसे ये यहाँ पे माइग्रेंट वर्ड लिखा है, इसका ये कोड दिया हुआ है। तो अगर आप ध्यान से देखो, पहला लेटर तो एल के बाद क्या आता है एम, एच के बाद क्या आता है आई, एफ के बाद क्या आता है जी, यानी इस लेटर को एक प्रोसीडिंग पिछला लेटर कहा गया है। लेकिन हमें वर्ड बताना है, ना कि कोड। कोड ऑलरेडी दिया हुआ है, हमें वर्ड बताना है, यानी हमें पिछले, आपको एक स्टेप पीछे आना पड़ेगी, जाए आगे बढ़ना पड़ेगा। तो सर एफ से एक स्टेप बाद क्या आता है जी, तो जी से स्टार्ट होने वाले तो ए सी कैंसिल हो गए। बात समझ आ रही ना, यहाँ पे कोड दिया है, वर्ड आपको ढूंढना है। अच्छा, डी के बाद क्या आता है सर, डी के बाद ई आता है, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। बस जल्दबाजी में ये गलती ना हो कि आप इसका कोड ढूंढने लगें, ये ऑलरेडी कोड है, आपको वर्ड ढूंढना है, ठीक है। चलिए, उम्मीद है आप सबके आंसर भी आए होंगे। चलो बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना लगाइए। ऑड वन आउट है, बहुत ही आसान है, और मुझे तो लग रहा है सबके आंसर रेड सर्कल खत्म होते होते आ जाएंगे। चलिए, लगभग आंसर आ गए हैं, देखते हैं इसका क्या होगा। सर ये कह रहे हैं कि कॉटन यानी कपास सफेद है तो कोयला काला होता है भाई, तो काले को यहाँ पे काला न लिख के क्या लिख रहे हैं, ब्लैक, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ब्लैक। बहुत बढ़िया। चलिए थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, इसको ट्राई करिए भैया सभी लोग, है ना। लगाइए। स्टार की जगह क्या है, एक पैटर्न है, उस पैटर्न को आपको ढूंढना है कि क्या करके 28 लाया गया। 32-22 के बीच में स्टार है, क्या करके 18 ला गया। 28 और 14 के बीच में भी स्टार है, यहाँ पे कुछ 14 आया, तो किस पैटर्न पे आया। उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए 80 और 67 के बीच में जो स्टार है, उसी पैटर्न को अप्लाई करते हुए क्या आना चाहिए, ये हमारा क्वेश्चन है। लगाइए। ये ठीक क्वेश्चन है, इसमें गलती मत करिएगा। चलिए, तो क्या है भैया पैटर्न, देखते हैं। सर यहाँ पे दो नंबर है 50 और 34, इन दोनों को जोड़िए। दोनों को जोड़ने पे क्या आता है 84, और 84 में 3 का भाग करिए तो क्या बनेगा 28। ऐसे अगली नंबर में देखिए 32 और 22, इनको दोनों को जोड़ें तो 54 यानी 54, इसमें 3 का भाग करें तो क्या आएगा 18। अगली नंबर है 28 और 14, इनको जोड़िए तो क्या आएगा 42, इनमें 3 का भाग करिए तो क्या आएगा 14। यानी जो हमारा पैटर्न है बिल्कुल सही है सर, सभी में एप्लीकेबल है। तो इसमें भी क्या होगा 80 67 जोड़िए 147, 147 में 3 का भाग करेंगे तो क्या आएगा 49। तो इसलिए आपके थर्ड क्वेश्चन का आंसर सी होना चाहिए 49। उम्मीद है जिनका आंसर नहीं आया है उन लोगों को समझ आ गया होगा पैटर्न क्या है। ठीक, चलो
बढ़ते अगले क्वेश्चन पे, अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। हाँ जी, ऑड वन आउट का ही क्वेश्चन है, इसको ट्राई करिए। चलिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन सर, इन चारों में से ऑड क्या है? देखो 64, 48, 92, एक तो ये तीनों इवन नंबर है, 85 ऑड है एक तो ये, दूसरा ये तीनों 4 के मल्टीपल हैं, 85 4 का मल्टीपल नहीं है। इस केस से भी 85 इसका आंसर होगा, 85 इसको ऑड वन आउट कर देंगे हम, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे। सीरीज का क्वेश्चन है और बहुत ही आसान सीरीज है, लगाइए, बहुत ही आसान सीरीज है, टाइम खत्म होने के पहले आंसर आ जाना चाहिए। चलिए, मोस्टली आंसर आ रहे हैं, सही ही होंगे सब, देखते हैं क्या इसका होगा। देखो टाइम लगभग खत्म होने वाला है, उसका वेट कर लेते हैं। चलिए टाइम तो खत्म हो गया। क्या कह रहे हैं सर, डिफरेंस यहाँ पे 4 का, यहाँ पे डिफरेंस 6 का, यहाँ पे डिफरेंस 8 का, डिफरेंस 10 का, यानी जो डिफरेंस चल रहा है 4 6 8 10, तो बारी है 12 की, 31 12 जोड़ के क्या आएगा 43, इसलिए इसका भी आंसर सी ऑप्शन 43 होगा, और आप सबके भी हैं तो बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पर, लगाइए। सिक्स्थ क्वेश्चन आ गया आपका कोडिंग डिकोडिंग का, ट्राई करिए। चलिए टाइम भी लगभग खत्म। देखो यहां पर जो कोड हमें निकालना है इक्वल का, वो इसी वर्ड के लेटर से बना हुआ है, तो यानी इन्हीं में से कॉमन करके देखना है। लेकिन ऑप्शन में ध्यान से देखो, पहला ही सबका अलग है, तो केवल एक ढूंढना है, ई का कोड क्या है, बाकी कुछ नहीं। तो ई का कोड क्या है सर, सबसे लास्ट क्या है 8, यानी हमारा आंसर 8 से शुरू होना चाहिए, तो बी ऑप्शन। बाकी ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें 2 है, इसमें 7 है, इसमें 5 है, तो सब कैंसिल हो गए। ठीक है, बात समझ आई आप सबको? तो इस तरह से ऑप्शन एलिमिनेशन यूज किया करिए, आपका बहुत टाइम बचेगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन पर, सेवेंथ क्वेश्चन ट्राई करिए। अच्छा क्वेश्चन, इस पे डाउट बन सकता है, बिल्कुल। चलिए टाइम खत्म हुआ। देखो यहां पर जो पैटर्न बन रहा है सर, 31 किससे बना है, 3 से 1 से, दोनों का वर्ग जोड़ी सॉरी, दोनों का वर्ग जोड़िए तो 3 का वर्ग हो जाएगा 9, 1 का वर्ग 1 जोड़ने पे आता है 10, यानी वर्गों को जोड़कर आपको अगला आंसर देना है। तो 42 किससे बना है, 4 और 2 से, 4 का वर्ग हुआ 16, 2 का वर्ग हुआ 4, 16 4 जोड़ेंगे तो 20 आएगा। एक तो ये बन रहा है।
एक किसी के मन में यह भी बन सकता है कि सर 31 10 का अंतर 21 है, तो 42 में 21 का अंतर 21 रखेगा। अब ये उसके ऊपर है कि उसने एसएससी ने कौन सा आंसर सही मान रखा है, वो फिलहाल इसको आंसर सही मान के अगर चल रहे हैं तो आंसर क्या बनेगा 20, ठीक है, क्योंकि मोस्ट एप्रोप्रिएट आपको जो पैटर्न लग रहा है वो ए ऑप्शन पे लग रहा है, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, हाँ जी, अच्छे से क्वेश्चन पढ़िएगा कि पूछना क्या चाह रहा है, उसके हिसाब से आंसर दीजिएगा। लगाइए। चलिए टाइम एंड हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर ये एक वर्ड दिया हुआ है, इस वर्ड में यूज्ड जितने भी लेटर हैं, जितने भी लेटरों का इस्तेमाल किया गया है, उन्हीं लेटरों का इस्तेमाल करते हुए इन चार में से कौन से वर्ड को नहीं बनाया जा सकता। तो सीधी सी बात है सर, जो भी लेटर यहां पे नहीं है वो अगर यूज करेंगे तो वो वर्ड नहीं बन सकता। तो ऑप्शन में ध्यान से देखें तो सर यहां पे देखो सर्टेन में ए लेटर आया, कहीं पे भी ए लेटर इसमें नहीं था, इसलिए हम आंसर क्या देंगे सर, हम बी ऑप्शन नहीं बना पाएंगे जो लिखा हुआ है सर्टेन। क्यों? क्योंकि वहां ए आ रहा है और आपने जो वर्ड दिया था उसमें ए कहीं पे भी नहीं था, ठीक है। इसे ऑप्शन से ही किया जाता है ना। तो ए ऑप्शन भी आपके दिमाग में है, तो पहले आप देखोगे अच्छा सर सारे लेटर मिल रहे हैं, एस भी मिल रहा है, यू भी मिल रहा है, सी भी, टी आई ओ एन तो है ही, टी आई ओ एन, सी टी आई ओ एन तो है ही, डबल ई है क्या, हाँ सर डबल ई भी है, आर है क्या, हाँ सर आर तो कई सारे हैं, राइजर में भी आर है, आई है, एस है, ई है, आर सब अवेलेबल है यहाँ पे, बस सर्टेन का ए अवेलेबल नहीं है, ठीक है। बात समझ आई? तो इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसमें दो तरह का क्वेश्चन बनता है, एक बनता है कौन सा वर्ड बनाया जा सकता है और एक बनता है कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता है। तो जो नहीं बनाया जा सकता है उस तरह से ढूंढेंगे और बनाया जा सकता है तो फिर उसमें ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे कि ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन एक ही चीज है, जहां पे नहीं लिखा है इसको हटा के भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ठीक है। चलिए आसान होता है, बहुत ही आसान है, बस थोड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको। चलिए लगाइए, एक अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, सेटिंग अरेंजमेंट का, अच्छे से लगाना है, अच्छा क्वेश्चन है, टाइम लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपने पिछले क्वेश्चनों से बचाया है तो मैं 15 सेकंड इसमें एक्स्ट्रा दूंगा आपको। लगाइए। आराम से लगाइए, जितनी संभावनाएं बनती हैं सभी को देखते हुए लगाना। टाइम खत्म हुआ है, 15 सेकंड एक्स्ट्रा है। चलिए देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। देखो कह रहा है कि 6 व्यक्ति हैं सर, 6 व्यक्ति हैं जो एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं और सबका फेस किधर है, नॉर्थ यानी उत्तर की ओर है। तो सीधी बात है, इधर होगा दायां, इधर हो जाएगा दायां छोर, इधर हो जाएगा बायां छोर, उन व्यक्तियों का भी इधर दायां होगा और इधर बायां होगा। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है हमें इंफॉर्मेशन। कह रहा है कि एफ और ई के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो अब सर एफ और ई के बीच में 2 व्यक्ति इस तरह भी बैठ सकते हैं और हो सकता है ई इधर हो एफ इधर हो, तो ये दोनों कंडीशन पॉसिबल है। फिर क्या कह रहा है, जो आगे लिख रहा है जो बी के तत्काल बाईं ओर बैठे हैं, किसकी बात हो रही है सर, ई से। इंग्लिश में पढ़ना, 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन एफ एंड ई, हु तो किसके लिए लगा है, ई के लिए लगा है। हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, यानी ई बी के इमीडिएट लेफ्ट यानी तुरंत बाईं ओर बैठा है। कौन, ई, किसके, बी के। तो बी के बाईं ओर बैठा है, तो अगर ये वाली कंडीशन में देख रहा हूं तो बी यहां पर बनेगा अगर ये वाली कंडीशन देखा जाए तो बी यहां पर बैठेगा। लोग कितने हैं, 6, इस बात का ध्यान रखना है हमें। आगे देखते हैं इंफॉर्मेशन क्या है।
कह रहा है कि बी और सी के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, बी और सी के बीच में एक व्यक्ति। तो सर अगर बी और सी के बीच में अगर हम इस कैटेगरी में जाते हैं तो दो केस बनते हैं, क्या कि सर या तो सी यहां पर होगा तो एक व्यक्ति ई बैठ गया, या तो इधर ऐसे बढ़ाएंगे यहां पे सी बैठ जाएगा। अगर ऐसा करते हैं तो कितने लोग हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, यानी सर ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब इस पे एक ही केस बनेगा, सी इधर आएगा, मगर यहां तो बन सकता है। क्या बोला गया कि बी सी के बीच में एक व्यक्ति, अब सी के लिए इधर जगह नहीं है क्योंकि एफ बैठा हुआ है, तो यहां पे भी एक केस बनेगा, सी कहां पे जाएगा, यहां पे आएगा। 1 2 3 4 5 बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम दोनों केसेस को लेकर चल रहे हैं। आगे क्या कह रहा है कि डी जो है ए के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। डी और ए की बात ना तो यहां है ना तो यहां, इसलिए इसको अलग से बना लेते हैं। ए के बाईं ओर, तो बाईं इधर आएगा और कितने नंबर पे, दूसरे नंबर पे, मतलब यहां पे कुछ ऐसा बैठा हुआ है, ए और डी के बीच में कोई एक व्यक्ति बैठा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बी डी के तत्काल पड़ोसी में नहीं है, मतलब डी बी के बिल्कुल बगल में नहीं बैठा है, ना दाईं ना बाईं, तो कौन बिल्कुल राइट एंड पर यानी दाएं छोर पर बैठा है, हमको ये देखना है। अब सर यहां पे देखा जाए तो क्या हम ये बना सकते हैं, ट्राई करते हैं। अगर हम डी यहां रखते हैं तो सर ये पॉसिबल है कि यहां पे ए आ जाए, पर 6 लोग हो गए और क्वेश्चन ने साफ साफ मना किया है कि डी बी के बगल में नहीं बैठेगा। इसका मतलब हम ये यहां बना नहीं सकते, तो फिर क्या करेंगे, अलग से बनाएंगे। अलग से बनाने में प्रॉब्लम क्या है, चाहे इधर बनाओ चाहे इधर, नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि ये 3 हैं ही, 4 पहले से बैठे हुए हैं और इस जगह आप बिठा नहीं सकते, तो कितने हो जाएंगे, 7 8 लोग हो जाएंगे, जो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये कंडीशन हो गई आपकी कैंसिल। तो अब ये डी ए कहां बैठेंगे, सर यहां बैठेंगे, यहां हम डी को बिठा देंगे, डी ए के बाई था ना, हाँ डी ए के था, तो यहां पे ए बैठेगा और यहां पे डी बैठ जाएगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6 लोग बैठ भी गए, बी के बगल में डी आया भी नहीं, आसानी से ये सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है, बिल्कुल राइट एंड पर कौन है, तो सर राइट एंड पे कौन है, बी है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन। और आप लोग का भी ए ऑप्शन अगर है तो बहुत बढ़िया, जिनका नहीं है प्लीज सिटिंग अरेंजमेंट पे थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन पर, अपना 10th क्वेश्चन लगाइए। ऑड वन आउट का क्वेश्चन है ना, अल्फाबेट से जुड़ा हुआ, ट्राई करिए। चार में से 3 एक जैसे हैं, एक कुछ अलग है, वही ढूंढकर बताना है कौन है वो। ट्राई करते रहिए सभी लोग। चलिए टाइम एंड हो गया। यहां पर क्या देखते हैं, पहले इनका प्लेस वैल्यू लगाकर देख लेते हैं, सर क्या बन रहा है। जी का होता है 7, ओ कितना होता है 15, बी कितना होता है 2, जे कितना होता है 10, आर कितना होता है अपना 18, और जेड कितना होता है 26, आई कितना होता है 9, और पी कितना होता है 16। डिफरेंस अगर देखें तो 7 8 15, 2 8 10, 18 8 26, सभी में 8 जुड़ रहा था पर इसमें 7 जुड़ रहा है, तो सर ये ऑड वन आउट हो गया है ना, क्योंकि इसमें डिफरेंस 7 का है, बाकियों में 8 का था, इसलिए अपन सी ऑप्शन को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। हाँ जी, ये भी एक तरीके से रैंकिंग का क्वेश्चन है ना, ऑर्डरिंग का क्वेश्चन है, अच्छे से लगाइएगा। ट्राई करिए। छह लोगों का अरेंजमेंट है हाइट का, है ना, ट्राई करिए। चलो चलिए, तो टाइम एंड हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6 व्यक्ति हैं सर, इनका अलग अलग कद है, जिसमें कह रहा है कि जो बी है ई और एफ दोनों से लंबा है,
तो जो बी है वो ई और एफ दोनों से लंबा है, पर ई एफ में आपस में कौन लंबा है अभी ये नहीं पता। आगे बढ़ते हैं। बी केवल डी से छोटा है। सर जो बी है ना वो केवल डी से छोटा है, यानी सबसे बड़ा यहाँ पे डी है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो सी है ना सर एफ से छोटा है। सी एफ से, तो इसको थोड़ा अलग बनाते हैं। सी जो है वो एफ से छोटा है। फिर क्या कह रहा है, लेकिन ई से लंबा है। कौन, सी। तो ये कुछ ऐसा अरेंजमेंट बनेगा, सी एफ से छोटा है मगर ई से बड़ा है। तो इन दोनों का अरेंजमेंट हमको समझ आ गया कि सर पहले एफ आएगा, फिर सी आएगा, फिर ई आएगा। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा अभी ए बचा हुआ है। ए सबसे छोटा व्यक्ति है, सबसे कम हाइट का ए है, तो ये नीचे आ गया। ठीक है ना, जिसकी हाइट ज्यादा है उसको हम ऊपर लिख रहे हैं, जिसकी हाइट कम है उसको हम नीचे लिख रहे हैं। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछा, तीसरा सबसे लंबा व्यक्ति। तो सर 1 2 3, तीसरा सबसे लंबा व्यक्ति कौन होगा, एफ। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 11 का ए ऑप्शन होगा। ठीक है ना, चलो बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन अच्छे से लगाइएगा, है ना, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है आपको पहले। हाँ जी, ट्राई करिए अच्छे से, पूरा स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ना कि हमको बताना क्या है। इंफॉर्मेशन रीड अच्छे से करिए। चलिए टाइम हो गया। देखिए ये क्वेश्चन कहलाता है डेटा सफिशिएंसी का। डेटा सफिशिएंसी में हमें आंसर नहीं देना होता है, हमें बताना होता है कि कौन सी जानकारी या इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है आंसर देने के लिए। मतलब आपको ये बताना है कि जो जानकारी दी गई है उससे आंसर दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है। आंसर देना नहीं है कि उसका कोड क्या है। जैसे इन्होंने क्या पूछा है कि इन अ गिवन कोड लैंग्वेज हाउ इज द लेटर पी कोडेड। पी का कोड क्या होगा ये नहीं बताना है, ये बताना है किन से बताया जा सकता है। तो देखते हैं इन्होंने इंफॉर्मेशन क्या क्या दी है। इन्होंने दिया है पहले स्टेटमेंट में, 2 स्टेटमेंट में दिया है क्या कि सर इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज JPOB इज कोडेड एज 1340 और ZBPS इज कोडेड एज दिस। तो सर यहां पे अगर हम ध्यान दें तो कॉमन करके हम आंसर देते हैं, पर प्रॉब्लम क्या है कि यहां पे P और B, यहां पे P और B दो लेटर कॉमन है, और सारे लेटर कॉमन होते तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन यहां पे दो लेटर कॉमन है तो 2 कोड भी कॉमन होंगे, तो उसमें से P का कौन होगा ये हम कंफर्म नहीं कर पाएंगे। दूसरे में देखते हैं, दूसरे इंफॉर्मेशन में, सॉरी ये मैंने दूसरी देख ली थी, पहली देख लेते हैं पहले, यानी दूसरा सफिशिएंट नहीं है। पहला देखते हैं, पहले में क्या दिया हुआ है सर PTNJ और यहां पे क्या दिया GFSZ। सर कुछ कॉमन ही नहीं है तो कैसे बता सकते हैं। तो पहला भी सफिशिएंट नहीं है, दूसरा भी सफिशिएंट नहीं है। लेकिन एक ऑप्शन होता है दोनों को कंबाइन करके चेक करना। तो जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो देखो यहां पे एक P वाला वर्ड है, एक यहां पर P वाला वर्ड है और एक यहां पे P वाला वर्ड है, जिनमें केवल P ही कॉमन है। देखो यहां TNJ है तो यहां पे TNJ में से कुछ भी नहीं है और यहां भी TNJ में से कुछ भी नहीं है। इसका मतलब P का कोड हम बता सकते हैं अगर दोनों को कंबाइन कर लें तो। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा, और दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा यानी सी ऑप्शन देंगे आप कि दोनों कथन जो दिए हुए हैं स्टेटमेंट, दोनों को मिलाकर आंसर दिया जा सकता है। डीएस की आदत डालिएगा, डीएस का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। हाँ जी, ट्रायंगल काउंट करने हैं, बताइए कितने ट्रायंगल हैं यहां पर। ट्राई करिए। चलिए टाइम एंड हो गया है, देखते हैं यहां पे कैसे बनेगा। सर जितने पार्ट है पहले इनको देख लेते कितने पार्ट है, 1 2 3 4 5 6।
6 पार्ट है, मैं ये नहीं कह रहा हूं 6 ट्रायंगल है, 6 पार्ट है। 6 पार्ट में सिंगल पार्ट से ट्रायंगल कितने बन रहे हैं? 1 नंबर वाला बन रहा है, 2 नंबर वाला बन रहा है, 4 नंबर वाला बन रहा है, 5 नंबर वाला बन रहा है, बाकी तीनों 6 ट्रायंगल नहीं है। अच्छा सर, एक एक करके 4 बन गए, एक एक करके 4 ट्रायंगल हमने बना लिए। अब दो दो डायग्राम को मिक्स करें, तो सर जब दो को मिक्स करते हैं तो सर ये दोनों को मिलाएंगे, यानी 1 + 2 एक ट्रायंगल यहां बनेगा। एक कहां पे बनेगा सर? 3 और 4 मिला लीजिए, यहां से ट्रायंगल मिल जाएगा। एक ट्रायंगल कहां मिलेगा सर? 5 और 6 को भी मिला लीजिए, ये भी एक ट्रायंगल दे देगा, ठीक है। और सर 4 5 को भी मिला लीजिए, वो भी एक ट्रायंगल देगा। 4 5 मतलब ये वाला। सर 1 4 में प्रॉब्लम है क्योंकि ये लाइन सीधी नहीं आई है ना, इसलिए इसको स्ट्रेट लाइन नहीं बोल पाएंगे, तो 1 4 मत मिलाना। अच्छा, और क्या मिलाने पे? हमें ट्रायंगल बनाना है। 1 2 ऑलरेडी काउंट कर लिया, तो टोटल कितने हो गए यहाँ पर? 1 2 3 4। सर 4 ट्रायंगल ये हो गए। अच्छा, अब 2 से ज्यादा डायग्रामों को मिक्स करके भी हम ट्रायंगल बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, अगर इन चारों को मिला लिया जाए तो ये भी एक ट्रायंगल है, इन चारों को मिला लिया जाए तो ये भी एक ट्रायंगल है, तो एक और बढ़ जाएगा। और सर इन चारों को भी मिला लिया जाए तो भी एक ट्रायंगल है, तो कितना हो गया? 4 4 8 2 10। और सर एक बात और, पूरा भी एक ट्रायंगल है, सबको मिला लिया जाए तो ये भी एक ट्रायंगल है। इसके अलावा और क्या बच रहा है? इस पे भी हमें ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल यहाँ पे 4 5 हमने मिला लिया था, 4 5 3 6 भी मिल गया था, ये दोनों भी मिल गए थे, ठीक है। तो कितने हो गए टोटल? 4 4 8, एक 9, एक 10, एक 11। अभी इसमें मेरे ख्याल से एक ट्रायंगल हम लोग मिस कर रहे हैं। 5 6 काउंटेड है, ये 4, ये 4, सभी को मिला लिया, वो भी ट्रायंगल है। चलिए, तो फिर 11 ही बन रहे हैं यहां पे, ठीक है, तो फिर 11 ही बन रहे हैं बेटा यहाँ पे, ठीक है। देखते हैं इसमें कोई अगर मिस हुआ होगा तो देख के आंसर अपन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए इसको लगाइए, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। लगाइए, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कोडिंग पैटर्न अच्छे से ढूंढिएगा, पैटर्न अच्छे से ढूंढिएगा। चलिए देखो यहाँ पे पैटर्न क्या है, अगर आप ध्यान से देखें सर, पहले लेटर और आखिरी लेटर में कोई फर्क नहीं आया है, लेकिन ये बीच के 3 लेटर को देखिए, ये 3 एक बंडल में और दूसरा तीसरे को अलग बंडल में देखिए, ये 3 को अलग बंडल में देखिए। तो आप देखिए इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया है, ए बी ओ को लिख दिया ओ बी ए, है ना, यहाँ पे देखो ओ बी ए, और जो आपका यू आर ई है इसको लिख दिया ई आर यू। तो यानी पहले और आखिरी लेटर को कुछ नहीं करना है, बीच के 6 लेटर को 3 3 के 2 बंडल में बांट के रिवर्स कर देना है। तो यहां पे भी सर क्या होगा, बी और एस को कुछ नहीं करना है, तो किसी भी ऑप्शन में नहीं है ऐसा। आर ओ टी को क्या कर देना है, रिवर्स करके टी ओ आर। तो सर टी ओ आर यहां पे है, यहां पे नहीं है तो कैंसिल कर देंगे, यहां पे भी नहीं है तो कैंसिल कर देंगे, यहां पे है। अगला ऑप्शन क्या है, एच ई आर, एच ई आर क्या हो जाएगा, आर ई एच। सर यहां है आर ई एच, और यहां पे देखो नहीं है, आर एच ई कर दिया, तो ये भी कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। उम्मीद है पैटर्न आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 15। हाँ जी, डायरेक्शन का क्वेश्चन है, इसको लगाइए। जो डेटा दिया है ध्यान से पढ़कर आंसर देना है आपको, है ना। लगाइए सभी लोग। चलिए टाइम एंड हो गया, अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन ने कहा है कि P पॉइंट से एक व्यक्ति पहले उत्तर दिशा में जाता है,
यानी यहाँ पे P पॉइंट है तो पहले उत्तर जा रहा है कितना 4 मीटर चलने के बाद, 4 मीटर चल गया, मान लो 4 मीटर हमने इतना मान लिया कि सर ये 4 मीटर है। 4 मीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है तो इधर आएगा। अच्छा, दाएं मुड़कर कितना चलता है 3 मीटर, तो ये हो गया सर हमारा 3 मीटर। दाएं मुड़ने के बाद क्या करता है, फिर से दाएं मुड़ेगा तो वो नीचे साउथ की ओर आएगा और वह कितना चलता है 6 मीटर। ध्यान देना 6, तो 6 चलेगा तो ये 4 हुआ, इसको भी क्रॉस कर गया वो 6, है ना, तो ये 2 हो गया। फिर वह अपनी दाएं फिर से मुड़ता है, सर दाएं मुड़ेगा तो वापस इस दिशा में आएगा पश्चिम में, और कितना चलना है 5 मीटर, तो सर ये 3 वाले को क्रॉस करते हुए आगे निकल गया वो 2, है ना, तो यहां पे 2 हो गया, यहां पे 3 हो गया। फिर क्या क्वेश्चन कह रहा है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, तो बाएं सर वो साउथ में आएगा बिल्कुल, और कितना चलता है 4 मीटर, तो सर 4 मीटर उसको चला दीजिएगा, 4 मीटर चल गया। 4 मीटर चलने के बाद क्या करता है, फिर से बाएं मुड़ता है, फिर से बाएं मुड़ता है तो इधर आएगा पूर्व की ओर, और कितना चलेगा 2 मीटर। तो ध्यान देना 2 मीटर के बराबर ही 2 मीटर बनाइएगा, यानी ये भी 2 मीटर था तो ये भी 2 मीटर हो गया। अब कहता है यही पे बिंदु Q पे वो रुक जाता है। तो क्वेश्चन में P बिंदु यहां पे है, Q बिंदु यहां पे है, आपसे कह रहा है P के संबंध में Q की दिशा क्या है। सर P के संबंध में Q की दिशा आ रही नीचे, बिल्कुल एग्जैक्ट नीचे, तो क्या बोलेंगे दक्षिण, इसलिए इसका आंसर क्या देंगे आप, डी ऑप्शन दक्षिण। समझ आ गया, जितने भी मूवमेंट थे सबको ध्यान से, और यूनिट जैसे 2 के बराबर बनाना चाहिए, 2 जगह है तो दोनों बराबर दिखने चाहिए, उससे क्या होगा कि दिशा इधर उधर नहीं होगी आपकी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16, एक और कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन लगाइए जल्दी से। ट्रायंगल का कोड दिया है और जो ये वर्ड दिया हुआ है शायद उसी वर्ड से बनेंगे ये लेटर सभी के सभी, इसलिए जल्दी से आंसर देंगे आप। सबके आंसर जल्दी आने चाहिए। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेशन यूज करिए ऑप्शन एलिमिनेशन यूज करोगे जल्दी जल्दी आंसर मिलेगा आपको। चलो क्या बोल रहा है सर, ट्रायंगल का कोड दिया है, आपको रियलिंग का कोड बताना है, तो सर आर शुरुआत किससे हो रही है, आर से, तो सेकंड नंबर पे आर था, तो यानी हमारी कोड की शुरुआत 4 से होनी चाहिए, तो ए और बी ऑप्शन तो गए सर। अब ए सी और डी जो ऑप्शन बचे इनमें देखो कहां डिफरेंट है, आगे देखो ना 9 2 5 8 1 9 2 5 8 दोनों में था, बस लास्ट 2 में फर्क है, तो लास्ट में यहाँ 6 है यहाँ 1 है, बस लास्ट वाला लेटर देख लो, लास्ट में लेटर क्या है एन, और यहाँ पे एन क्या था लास्ट से 4th नंबर पे 1 2 3 4, सर 1 होना चाहिए, तो लास्ट में 1 होना चाहिए, तो आंसर क्या देंगे डी, सी भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या आंसर दे रहा है, डी ऑप्शन दे रहा है। चलो बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 लगाइए, ये आपका आ गया सिलॉक का क्वेश्चन, आसानी से लगना चाहिए बच्चों सभी से। सभी का आंसर आना चाहिए क्योंकि आसान वेन डायग्राम बनेगा इसमें, आसानी से आंसर भी दे पाएंगे आप। चलिए टाइम एंड हो गया। क्या कह रहे हैं ये, सम ट्यूब आर रैक, तो सम ट्यूब आर रैक हमने बना लिया, सम ट्यूब आर रैक। कह रहा है नो रैक आर स्टार, रैक के बाहर स्टार बनाना है, बस इतना ध्यान रखना है कि ट्यूब से रिलेट हो सकता है। सम स्टार आर सर्कल, सम स्टार आर सर्कल, अपन ने ऐसा बनाया, ठीक है। इनका कंक्लूजन क्या है, पहला और सर्कल, सर ऑल कैसे लगाएंगे, कहीं पे स्टेटमेंट में ऑल का कुछ था ही नहीं, तो इसलिए सब मे बी में जाएगा, और सर्कल्स आर रैक्स तो नहीं बोल पाएंगे, तो इसलिए अपन इसको क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा एटलीस्ट सम स्टार आर ट्यूब, कम से कम कुछ स्टार ट्यूब हो, सर कंफर्म नहीं बोल पाएंगे, हो भी सकते हैं और नहीं भी, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो दोनों गलत, और दोनों में वेरिएबल कॉमन नहीं है, इसलिए क्या कर दीजिएगा, बोथ
1 and 2 आर नॉट फॉलो, यानी बी ऑप्शन, नीदर वन नॉर सेकंड फॉलो, ना तो एक ना ही दूसरा अनुसरण करता है। ठीक है, सिलॉग का क्वेश्चन जरूर बनना चाहिए क्योंकि हर एग्जाम में आता है बच्चों को। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 18th क्वेश्चन पे। ये भी सीरीज का क्वेश्चन है, अल्फाबेट्स की सीरीज का क्वेश्चन है, लगाइएगा अच्छे से लगाइएगा। टाइम रहते आंसर आए तो बहुत अच्छी बात है। चलिए टाइम तो एंड हो गया। देखते हैं कि प्लेस वैल्यू रखकर कुछ पैटर्न समझ आता है। ई की वैल्यू 5 होती है सर, बी की 2 होती है, एफ की 6 होती है और आई की 9 होती है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं इसको दो ग्रुप में बांटूं तो 2 5 में 3 का अंतर, 9 6 में 3 का अंतर। यही हाल यहां भी देखो, एक्स 24 होता है और यू आपका 21 होता है, 3 का अंतर। W और T में भी कहीं ना कहीं 3 का अंतर है। क्यों? क्योंकि T 20 होता है, W 23 होता है। तो 3 का डिफरेंस तो पहले फॉलो करना चाहिए। देख लेते हैं कौन फॉलो कर रहा है। सर ये तो आगे बढ़ा रहा है, पीछे करना है, 3 स्टेप पीछे, तो ये आगे बढ़ा रहे, तो कैंसिल हो गया। अच्छा GE, सर ये 3 स्टेप पीछे नहीं जा रहा है क्योंकि E 5 होता है, G 7 होता है, हमें 5 और 3 8 चाहिए था, तो ये कैंसिल हो गया। यहां पे देखा जाए सर D 4 है, G 7 है, सर यहां फॉलो हो रहा है। यहां पे क्या हो रहा है सर, F 6 है, 7, ये भी फॉलो नहीं कर रहा है। तो आगे को 2 देखने की जरूरत नहीं है कि क्या होगा। क्यों? क्योंकि एक ही ऑप्शन है जो इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। पहले ही पैटर्न से आंसर मिल गया, डी ऑप्शन। ठीक है, पैटर्न उम्मीद है सबको समझ आ गया होगा। जिनको भी दिक्कत आती है प्लीज जब वीडियो प्रीमियर खत्म हो जाए तो इसको रिपीट करके देख लेना क्या पैटर्न था। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, अपने 19th क्वेश्चन पे। डॉलर की जगह क्या आएगा हमको बताना है। यहां स्टार नहीं है, डॉलर है। ठीक है, डॉलर। चलिए आसान क्वेश्चन है ये। सर यहाँ पे क्या लगेगा, सर 4 में 3 का गुणा करें और 3 जोड़ दें तो 4 3 12 3 15 हो जाएगा। यानी यहाँ बराबर हो जाए, बीच में गुणा और फिर वहां पे प्लस, तो बराबर गुणा प्लस कहाँ पे है, सी ऑप्शन पे। बाकी आप बाकी ऑप्शन भी रखकर चेक कर सकते हैं, आपको सी ऑप्शन ही आंसर मिलेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20 लगाइए, मिसिंग टर्म का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है ये, मिसिंग टर्म का। पूरा टाइम लीजिए, आंसर दीजिए अच्छे से, पूरा टाइम लीजिए और आंसर दीजिए। चलिए टाइम खत्म हो रहा है, टाइम एंड हो गया। सर पैटर्न क्या है, देखो 7 जो नंबर है इसका वर्ग करिए 49, और 7 और 6 जो 67 लिखा हुआ है इसका गुणा करिए, 7 छंग 42, दोनों को जोड़ दीजिए 91 आएगा, है ना। ऐसे ही 9 का वर्ग करेंगे तो 81, 4 गुणे 2 करेंगे तो 8, 81 8 हो गया 89। तो उधर क्या होगा, 4 का वर्ग 16 और 6 पंचे 30, तो 30 और 16 जोड़ेंगे तो आंसर होगा सी ऑप्शन 46। ठीक है, पैटर्न जिनको नहीं मिला होगा उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि सर इन नंबर का स्क्वायर इनका इंटू करके जोड़ देना है दोनों को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 21 पर। हाँ जी, ये आ गया आपका मिरर इमेज का क्वेश्चन। लगाइए, इसको हटा देता हूं, हाँ लगाइए। मिरर इमेज का आसान क्वेश्चन है, बहुत जल्दी मिल जाएगा, ऑप्शन एलिमिनेशन पे जाओगे तो।
ऑप्शन एलिमिनेशन करिएगा, जल्दी आंसर मिलेगा आपको। चलिए टाइम खत्म हो रहा है, देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। देखिए देखिए यहां पर मिरर रखेंगे तो ये पार्ट पहले आएगा, और इस पार्ट में आप ध्यान से देखो कितनी लाइनें आ रही हैं, 1 2 3, और ये पार्ट पहले आना चाहिए। इधर तो पहले पार्ट है ही नहीं, ये तो कैंसिल हो गया। सर यहां पे 2 ही लाइनें हैं तो कैंसिल हो गया। सर यहां भी 2 ही लाइनें हैं तो कैंसिल हो गया। तो बचा क्या? बी ऑप्शन। इसीलिए मैं कहता हूं ऑप्शन एलिमिनेशन लगाइए बच्चों, ऑप्शन एलिमिनेट बहुत जल्दी होते हैं नॉन वर्बल पे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हाँ जी लगाइए, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, अच्छे से लगाना है। अच्छे से लगाना है, गलती मत करिएगा इस पे। चलिए टाइम एंड हो गया। क्या कह रहा है कि सर एक परिवार है जिसमें पी से टी करके 5 सदस्य हैं, पी क्यू आर एस टी। क्या कह रहे हैं? क्यू के पिताजी पी हैं, तो क्यू के पिताजी कौन है? पी है। ठीक हो गया। अब कह रहे हैं कि जो एस की सास है, जो एस की सास का पति पी है, यानी ये जो हस्बैंड है वो किनके हैं? एस की सास। तो एस की सास, क्योंकि मेंबर 5 ही है बच्चों, तो 5वां मेंबर अब यहीं पे आ सकता है, तो यानी इनकी भी शादी हुई है, जो इनकी वाइफ है उनके लिए ये सास होंगी, तो ये कौन हुई? फिर एस हो गई। ठीक है, क्योंकि वो एस की सास है। अगला क्या कह रहा है कि टी आर का एकमात्र बच्चा है, तो अब टी बच्चा है किसका? आर का, तो सीधी सी बात है 2 ही जगह खाली है, तो इनका बच्चा ये हो रहा है, तो इसका मतलब टी बच्चा हो गया किसका? आर का। तो ये पूरा बन गया। लेकिन बताना क्या है, क्यू कैसे रिलेटेड है एस से, पर क्यू का तो जेंडर ही नहीं पता, तो इसलिए ये पुत्र भी हो सकता है या पुत्री भी, इसलिए आंसर सही सी ऑप्शन होगा, क्योंकि सर इसका जेंडर नहीं पता, तो ये पुत्र या पुत्री में से आंसर होगा। हाँ, तो सी ऑप्शन अवेलेबल था, तो आपको सी लगाना चाहिए। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 23। ये भी एक तरीके का डीएस का क्वेश्चन है, जैसा आज एक क्वेश्चन हम लोगों ने पहले लगाया है उसी पर बेस्ड है ये बच्चा। लगाइए, ऑप्शन अच्छे से पढ़ लेना। ऑप्शन के हिसाब से आंसर देना है आपको, बाकी डीएस मैंने आपको समझा दिया है कि क्या है। आपको आंसर देना नहीं है, आपको देखना है किन से आंसर दिया जा सकता है। अरे टाइमर तो चालू ही नहीं हुआ, चलो एक्स्ट्रा टाइम ले लीजिए। ठीक है, जल्दी से अच्छे से लगाइए क्वेश्चन, इसमें एक्स्ट्रा टाइम मिल गया आपको, टाइमर थोड़ी लेट स्टार्ट हुआ। चलिए देखते हैं इसमें क्या करना है। सर हमें फ्लोर बताना है, अरेंजमेंट है, एक तरीके का पजल का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि ABCDEF 6 लोग हैं जो 6 मंजिला इमारत पे रहते हैं, यहाँ सबसे नीचे वाली मंजिल 1 है, फिर 2 3 ऐसे बढ़ता गया है। हमें बताना है तीसरी मंजिल पे कौन रहता है। शुरुआत में पहले कथन में क्या दिया है कि 2 व्यक्ति बी और ई के बीच में रहते हैं, तो सर बी और ई के बीच में 2 लोग तो रहते हैं, पर बी ई में कौन ऊपर है कौन नीचे ये हमें नहीं पता। फिर कह रहा है कि जो लिखा है, क्या जो, किसके लिए? ए के लिए, कि ए के तत्काल ऊपर रहता है, तो सर जो ई है वो ए के तत्काल, इस वाली कंडीशन में कुछ ऐसा हो जाएगा। लेकिन अगर ई ऊपर हुआ 2 गैप करके बी, तो उस केस में ए यहां पर आ जाएगा, तो 2 केस बन रहे हैं। तो सर यहां से तो कुछ नहीं पता चल रहा है, पहला स्टेटमेंट सफिशिएंट नहीं है।
दूसरा क्या कह रहा है, सी डी के तत्काल नीचे है, तो जो सी है वो डी के तुरंत बाद आ रहा है, और ई जो है ए के ऊपर रहता है, जो ई है वो ए के ऊपर रहता है। तो हमें इससे क्या पता चल रहा है सर, हमें तो 6 लोगों का बताना है, यहाँ तो 4 ही लोगों की इंफॉर्मेशन है, तो ये भी सफिशिएंट नहीं है। रही बात दोनों को कंबाइन करने की, तो मैंने आपसे कहा था ऑप्शन पढ़ना। पहले ऑप्शन में क्या दिया है, स्टेटमेंट 1 सफिशिएंट है, तो नहीं है। दूसरा क्या कह रहा है, दोनों को मिलाने पर आंसर नहीं दिया जा सकता है, तो मिलाकर देखते हैं। सर जब दोनों को मिलाएंगे तब भी कंफ्यूजन बनेगा, क्यों, क्योंकि अगर ये कह रहा है तो ये कंडीशन बनेगी, या ये भी बन सकती है। और डी सी के जस्ट ऊपर है, ऐसा क्वेश्चन ने नहीं बोला है। सी डी के कहाँ बोला है, सी डी के तत्काल नीचे है, तो डी कहां रखा जाए, यहां रख दूं या यहां रख दूं, तो कहीं ना कहीं अभी भी हमें इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन है, तो इसलिए इसका आंसर क्या दीजिएगा सर, दोनों को कंबाइन करने के बाद भी आंसर नहीं मिलेगा, यानी बी ऑप्शन है ना, दोनों को कंबाइन करेंगे तब भी आंसर नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि अभी क्लियर नहीं हो रहा कि फिक्स अरेंजमेंट क्या होगा। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24, ये डायग्राम किसमें निहित है, और ये ऑप्शन से देखोगे बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। ये डायग्राम देखो किसमें लग रहा है कि हो सकता है, आप देख लो किसमें नहीं होगा, तो जल्दी जल्दी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। लगाइए जल्दी से। चलिए टाइम हो गया, इस हिसाब से ऑप्शन से सर एलिमिनेट करें तो ए तो हो ही नहीं सकता सर, ये डायग्राम कहीं पे भी दिख ही नहीं रहा है, बी ऑप्शन भी नहीं होगा क्योंकि ये लाइन आगे गई ही नहीं। ठीक है, सी ऑप्शन भी कैंसिल है, क्यों, क्योंकि सर ये लाइन हमें सीधी चाहिए, और ये लाइन यहाँ पे इन्होंने जो बनाया तो ऊपर तिरछी बना दिया है, इसलिए डी ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। और सी में है, ये कैसे है ध्यान से देखो, जिसको मैं डार्क कर रहा हूं, यहाँ पे जो ये ऑप्शन बन रहा है कुछ हद तक वही है जो यहाँ पर है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, अपना आज का आखिरी क्वेश्चन। लगाइए, पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है, अच्छे से लगाइएगा, ऑप्शन एलिमिनेशन से लगाना, जल्दी आएगा। ऑप्शन एलिमिनेशन करिएगा, जल्दी जल्दी आंसर मिलेंगे आपको। चलिए देखिए, इसको देखते हैं क्या बन रहा है। सर पेपर को पहले ऊपर ऐसे फोल्ड किया गया, फिर इसके 4 परत बन गए, 4 परत बनेंगे तो ये लाइनें जब कट होगी तो ये इधर भी आएगा, नीचे भी आएगा, इधर भी आएगा, चारों कोनों पे ये लाइन होनी चाहिए। सर हमारे ए ऑप्शन में नहीं है तो इसको कैंसिल कर दीजिए, और बाकी ऑप्शनों में लगभग सभी में है। ठीक है, अब सर बाकी क्या चीज देखना है, इसको देखते हैं। सर जब ये रिप्लेस होगा तो ये एक फोल्ड के बाद ऐसा बनेगा, और जब नीचे जाएगा तो यही चारों लाइनें सीधे आ जाएंगी, मतलब गैप नहीं होगा, इन्होंने गैप कर दिया, सी ऑप्शन कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अब बच रहा है बी और डी, तो इसके लिए अपन अब इसको देखते हैं। सर ये जब ओपन होगा तो ये सेम डायग्राम नीचे भी बनाएगा, पर इन्होंने क्या कर दिया, नहीं बनाया है, तो बी ऑप्शन कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, डी ऑप्शन। ठीक है, इसलिए एलिमिनेशन के थ्रू पता चल गया कि हमारा आंसर इसमें क्या होना चाहिए, डी। ठीक है, चलिए तो ये हुआ आज का सेट। अब अपनी परफॉर्मेंस को देख लीजिए कहां तक मामला पहुंचा है। ठीक है, चलिए तो ये हुआ हम लोगों का आज का रीजनिंग का पूरा सेट। अच्छे से मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, वीडियो प्रीमियर है, कोई बात नहीं, लाइव चैट बॉक्स पे मैंने वैसे भी सभी के आंसर दिए होंगे, अगर नहीं हो पाए होंगे तो जब भी लाइव होंगे तो आप अपने डाउट्स पूछ लीजिएगा, उसको अपन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए, सभी को गुड नाइट, धन्यवाद, थैंक यू।